देखो हमने ना इससे पहले एक लेक्चर पढ़ा है काला जार का, ठीक है। तो उसमें क्या बताया है कि काला जार किससे होता है और उसकी क्या पैथोलॉजी है, ठीक है, और उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो कुछ क्लिनिकल फीचर बच गए थे और आज हम इसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट पढ़ेंगे काला जार का, ठीक है। तो काला जार रोगे तो इसके कुछ क्लिनिकल फीचर बच गए थे। जैसे सपोज मान लो अगर काला जार जो लीशमैनिया डैनो बनाई है वो तुम्हारा अगर स्किन में इन्वॉल्वमेंट हो गया उसका, यानी कि स्किन में पहुंच गया, तो स्किन में क्या होंगे तुम्हारे ब्लैक स्पॉट, यानी कि काले काले धब्बे से पड़ जाएंगे। और क्या होगा जो तुम्हारा फेस होगा वो हाइपर पिगमेंटेशन, जैसे आपने प्रेग्नेंट लेडी देखी होगी उसके फेस पे क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो रखा होता है। तो ऐसे ही क्या होगा काला अजार में भी हो सकता है। ब्लीडिंग स्पॉट दिखेंगे तुम्हें, जैसे डेंगू में दिखते हैं। डेंगू का अगर पेशेंट देखा होगा आपने तो उसमें ब्लीडिंग स्पॉट दिखते हैं। किसकी वजह से दिखते हैं? प्लेटलेट्स की कम हो जाने की वजह से। और ब्रिटल हेयर होते हैं, जैसे तुमने देखा होगा फटे फटे से बाल हो जाते हैं किसी किसी के। और क्या हो सकता है तुम्हारा वेट लॉस हो सकता है, जैसे तुम्हारा वजन बहुत कम हो गया हो। और हिक्कप, हिक्कप मतलब जैसे हिचकियाँ आना। एक तो तुमने कहावत सुनी होगी कि हिचकी आ रही है कोई याद कर रहा है, तो मतलब आप बीमार होते तब भी आपको हिचकी आ सकती है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन मतलब समझ रहे हो, जैसे काला जार आपको हो गया तो उस दौरान या काला जार ठीक हो गया उसके बाद तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है 100% होगी, हो सकती है। निमोनिया हो सकता है आपके लिए, टीबी हो सकती है, डिसेंट्री। देखो ये ना इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है डिसेंट्री जो होती है, ठीक है। या स्प्लीन तुम्हारी रप्चर कर जाएगी। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्प्लीन का साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखो साइज एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर सकता है, इसके बाद क्या होगी तुम्हारी स्प्लीन रप्चर कर जाएगी। ऐसा नहीं है हर बार करती है, हो सकता है। तो देखो इसका क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं, यानी कि जैसे काला जार हो गया तो कंफर्म करने के लिए कोई तो एक टेस्ट होगा। तो हम क्या करें, बोन मैरो एस्पायरेशन, यानी कि बोन में एक निडल डालें और उसमें से क्या करें फ्लूइड को कलेक्ट कर लें, ठीक है। और इस फ्लूइड का क्या करें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें, ठीक। तो माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा तुम्हें लीशमैनिया डोनोवेनाई के वो दिखेंगे, यानी कि जो लीशमैनिया डोनोवेनाई होगा वो दिख जाएंगे आराम से। या स्प्लीन एस्पायरेशन फ्लूइड, यानी कि स्प्लीन का फ्लूइड निकाल के ऐसे ही उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं। या लीवर की बायोप्सी करके, यानी कि लीवर में क्या करें उसका सैंपल निकालना है थोड़ा सा टिश्यू का। लेकिन सबसे कंफर्मेशन टेस्ट तुम्हारा ये देखो एलाइजा कराते हैं हम। अब एलाइजा होता क्या है, मान लो जैसे सपोज कोई एक पेशेंट है, ठीक। तो मैंने क्या करा उस पेशेंट का क्या करा फ्लूइड को निकाल लिया सिरिंज से, और फ्लूइड से क्या करा मैंने सीरम को सेपरेट कर लिया, ठीक कर लिया। यानी कि ये पेशेंट है जिसे कालाजार रोग हो रखा है। अब क्या होता है जो लीशमैनिया डोनोवेनाई होता है उसकी सतह पे एक एंटीजन होता है RK39, इसे लैब में तैयार कर रखा है। तो इसे मैंने स्लिप पे डाला, यानी कि और फिर क्या करा जो सीरम मैंने पेशेंट से लिया था वो इस पर डाल के देखते हैं। अगर रिएक्शन करता है तो क्या होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। और जब कलर चेंज हो गया तो 100% क्या होगा तुम्हारा कंफर्म हो गया कि तुम्हें काला आजार रोग हो रखा है। अब देखो ये क्या करा सकते हैं, PCR करा सकते हैं। ये क्या करता है जो काला आजार है जो लीशमैनिया डोनोवेनाई करता है उसके DNA को डिटेक्ट करता है PCR के थ्रू। अब हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, देखो सबसे मोस्ट ड्रग्स यही वाली है, यानी कि सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट ज़्यादातर यही चलती है, बहुत शुरू से चली आ रही है। इसकी डोज क्या होती है तुम्हारी, यानी कि 20 ml पर kg। सपोज मान लो एक 50 kg का कोई एक पेशेंट है, ठीक है, तो 20 गुणा 50 5 दूनी 10 लगभग इतना। लेकिन ऐसा नहीं है तुम्हें इतना ml नहीं देनी है, मैक्सिमम आपको डोज कितनी देनी है, इतनी सिर्फ 850 ml। और एक चीज़ और ध्यान रखना है मैं हर लेक्चर में बताता हूँ जब मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ कि तुम्हें खुद ट्रीटमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने ड्रग्स पढ़ी और आपने दवाइयाँ लिखना शुरू कर दी। देखो पहले एक अंडर सीखना होता है हमें, तो एक डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप ड्रग्स का यूज़ करें। तो मैक्सिमम कितनी यूज़ कर सकते हैं हम, इतनी यूज़ कर सकते हैं। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या मतलब है, यानी कि आप किस तरह से देंगे, जैसे गोली के रूप में खा रहे हैं या सिरप है, तो आप इस इंजेक्शन को इंटर मस्कुलर दे सकते हैं या इंट्रावीनस, यानी कि वेन के अंदर दे दें या मसल्स के अंदर लगा दें। लगभग 20 से 30 दिन तक अगर आप यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से। अब एक चीज़ है, समस्या हो गई, जैसे लगातार यही ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है जो तुम्हारा लीशमैनिया डोनोवेनाई प्रोटोजोआ है वो क्या करेगा, रेजिस्टेंट कर जाएगा, ठीक है, यानी कि बचने की तरकीबें सोच लेगा।
तो ये वाली ड्रग्स अगर रेजिस्टेंट हो गई तो आप दूसरी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, एम्फोटेरेसिन बी। ये क्या करती है, कवक को मारने के लिए दी जाती है, यानी कि जो फंगस है, तो इसमें भी ये काम करती है। तो इसकी डोज जो है वो 0.75 से 1 मिलीग्राम तक है, ठीक है। और इसे लगभग आपको 15 दिन तक यूज़ करना है। लेकिन ऐसा नहीं है आपको टोटल ये नहीं कि ड्रग्स ही यूज़ नहीं करनी। इसे कैसे यूज़ करना है, आपको 5% डेक्सट्रोज, यानी कि मान लो कि तुम्हारी ड्रिप्स है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 5% यानी कि मिलता है, 5% डीएनएस मिलता है, यानी 10% डीएनएस मिलता है, तो 5% डीएनएस में डाल देनी है। कितनी डोज डाल रही है, इतनी। सपोज मान लो ऐसी 50 kg का एक पेशेंट है, तो मतलब 50 हो गई है, तो 50 मिलीग्राम हो गई, और ये तुम्हें किस में डाल देनी है, इसके अंदर डाल देनी है, किसी ड्रिप के अंदर। आपको धीरे धीरे से चढ़ाना है, लगभग कितने टाइम में, 2 से 6 घंटे में। क्यों, क्योंकि हम धीरे क्यों चढ़ा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा भी रहता है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि तुम्हें एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है अगर आप इस ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम धीरे धीरे चलाते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है तो आप रोक दें इस ड्रग्स के लिए हाथ के हाथ ही, ठीक है। अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हैं कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है, तो आप लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, यानी कि ये इसी का एक वर्जन होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डोज जो होती है आपकी 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे, यानी कि एक दिन में आपको मान लो एक 50 kg का पेशेंट है मान लो, ठीक है, तो लगभग इतनी मिलीग्राम एक दिन में यूज़ करनी है। तो आप मान लो इसे 3 में कर सकते हैं डिवाइड, यानी कि 50 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम, यानी 3 टाइम में यूज़ कर सकते हैं। या फिर मेल्टीफॉसिन, ये यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स को। तो इसकी जो डोज है तुम्हारी वो 2.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे, लगभग आपको 28 दिन यूज़ करनी पड़ेगी। प्रेमोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं आप, तो इसकी जो डोज है वो इतनी है, ठीक है, 21 दिन यूज़ करनी पड़ेगी आपको। अब मान लो अगर सपोज और भी ड्रग्स हैं जैसे कोट्राइमेक्सोजोल और मेट्रोनिडाजोल, इन्हें दोनों को मिला के यूज़ कर सकते हैं। ये तो देखो एंटीबायोटिक टाइप की है, और ये भी, तो ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर मान लो रेजिस्टेंट केस मिल गया आपको, इन सबसे रेजिस्टेंट है, तो आप कीटोकोनाजोल और फ्लोरोक्विनोल, इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंगल को मारने के लिए हम खूब यूज़ करते हैं कीटोकोनाजोल, ठीक है। तो आज तुम्हारे कालाजार का लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे MI, यानी कि माइकोडियल इन्फेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।